बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या आपको मैदा का शदीद दर्द, जलन, सोजिश, डकार, तेज़ाबियत, भूख की कमी, मुंह का ख़राब जायका, के और सर दर्द, डिप्रेशन और अक्सर व बेशतर पेट की ख़राबियों का सामना रहता है? क्या आपको ख़ुराक में मामूली सी बदपरहेज़ी से भी मैदा में तकलीफ़ शुरू हो जाती है? अगर ऐसा है तो ये वीडियो आप ही के लिए है। तो मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद असलम फ़हीम और आप सबको बहुत बहुत वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पर। ख़वातीन और हज़रात, वीडियो को आखिर तक लाजमन देखिए और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाए हैं तो नीचे दिए गए सुर्ख रंग के बटन को क्लिक कर दीजिए और उसके साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी ही वीडियोज़ आइंदा भी आपको मिलती रहें। नाज़रीन, पेट का फूल जाना, मतली होना, उल्टी आना, भूख न लगना, गैस का इखराज, जलन, नाफ के मकाम पर शदीद दर्द, डकार आना और मुंह से बदबू आना, मैदा की 90% तकालीफ एच पाइलोरी जरासीम की वजह से होती हैं। लेकिन यहाँ पर याद रखने की बात यह है कि तंदुरुस्त रहने के लिए मैदा का सेहतमंद रहना ज़रूरी है और मैदा की हर किस्म की तकालीफ और एच पाइलोरी का ख़ात्मा सिर्फ होम्योपैथिक अद्वियात के ज़रिए मुमकिन है। लेकिन एच पाइलोरी के इलाज, वजूहात और इलामात पर बात करने से पहले आइए ये जानते हैं कि एच पाइलोरी क्या है। नाज़रीन, एच पाइलोरी एक बैक्टीरिया है जिसका मुकम्मल नाम हेलिकोबैक्टर पाइलोरी है। एच पाइलोरी पेट के इन्फेक्शन का सबब बनता है और ये गैस्ट्राइटिस और पेप्टिक अल्सर की एक बड़ी वजह है। एच पाइलोरी इन्फेक्शन पेट के कैंसर के लिए भी एक ख़तरा है। ये इन्फेक्शन आलूदा खुराक, आलूदा पानी और आलूदा बर्तनों के ज़रिए फैलता है। ये मुतअस्सरा शख्स की कै, थूक और दीगर जिस्मानी रतूबतों से बराह रास्त राब्ते के ज़रिए फैलता है। एच पाइलोरी इन्फेक्शन की अलामात में पेट में दर्द, पेट में जलन, मतली, उल्टी, डकार और फूला हुआ पेट शामिल हैं। एच पाइलोरी जिस्म में दाखिल होकर निज़ाम में रहता है और बहुत सालों के बाद वो मैदे के अंदरूनी तह, ये छोटी आंत के ऊपरी हिस्से में अल्सर के नाम से ज़ख्मों का सबब बन सकता है। कुछ लोगों के लिए इन्फेक्शन पेट के कैंसर का बाहिस भी हो सकता है। नाज़रीन, एच पाइलोरी इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा आम है। दुनिया की तकरीबन 2/3 आबादी के जिस्म में मौजूद है और ज़्यादातर लोगों में इससे अल्सर या कोई दूसरी इलामत ज़ाहिर नहीं होती। कई दहाइयों तक डॉक्टरों का ये ख्याल था कि लोगों को स्ट्रेस, मिसालादार खाने, तंबाकू नोशी या तर्ज़ ज़िंदगी की दीगर इलावात से अल्सर हो जाता है। लेकिन जब साइंसदानों ने 1982 में एच पाइलोरी को दरियाफ्त किया तो मालूम हुआ कि एच पाइलोरी ज़्यादातर पेट के अल्सर की बड़ी वजह है। नाज़रीन, एच पाइलोरी के जिस्म में दाखिल होने के बाद ये पेट की हिफाजती परत पर हमला करता है जो आपको तेज़ाब से बचाती है। ये तेज़ाब खाना हज़म करने के लिए इस्तेमाल होता है। जब बैक्टीरिया ने बहुत ज़्यादा नुकसान किया हो तो तेज़ाब अस्तर के ज़रिए मैदे की अंदरूनी तह पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है जिससे अल्सर बन जाते हैं। ये खून बहने का सबब बन सकता है और इन्फेक्शन पैदा कर सकता है। नाज़रीन, खाने, पानी या बर्तनों के ज़रिए से एच पाइलोरी दूसरे अफराद में दाखिल होता है। ये इन ममालिक या बिरादरियों में आम है जिनमें साफ़ पानी या निकासी के निज़ाम की कमी है। अगर एच पाइलोरी की इलामात की बात की जाए तो इनकी इलामात में शामिल हैं पेट में हल्का सा दर्द या जलन, लेकिन आपको शायद इस वक्त सबसे ज़्यादा महसूस होगा जब आपका पेट खाली हो, जैसे खाने के दरमियान या रात के दरमियानी हिस्से में। ये चंद मिनट या घंटों तक चल सकता है। कुछ खाने, दूध पीने या कोई एंटासिड मेडिसिन लेने के बाद आप बेहतर महसूस करते हैं, लेकिन याद रखिए कि एंटासिड मेडिसिन एच पाइलोरी का मुकम्मल हल नहीं है। इसकी दीगर इलामात में पेट फूलना, भूख न लगना, मतली, उल्टी, बग़ैर किसी वजह के वज़न कम होना, अल्सर की सूरत में पेट या आंतों से खून भी आ सकता है जो सेहत के लिए ख़तरनाक हो सकता है। पखाना में खून की आमेज़श, गहरा सुर्ख या स्याह रंग का पखाना, सांस लेने में दुश्वारी, चक्कर आना या बेहोश होना या बिला वजह बहुत ज़्यादा थकावट महसूस करना, जिल्द का फीका रंग, उल्टी जिसमें ताज़ा या स्याह जमा हुआ खून हो, शदीद और तेज़ पेट दर्द शामिल हैं।
नाज़रीन, एच पाइलोरी की तशख़ीस ब्लड और स्टूल टेस्ट के ज़रिए मुमकिन है। इसके अलावा यूरिया ब्रीथ टेस्ट किया जाता है, जिसमें मरीज़ को एक ख़ास किस्म का लिक्विड पिलाया जाता है। तब एक बैग में सांस लेने के बाद डॉक्टर लैब में जांच के लिए भेजेगा। अगर एच पाइलोरी है तो बैक्टीरिया आपके जिस्म में यूरिया को कार्बन डाइऑक्साइड में तब्दील कर देंगे और लैब टेस्ट से पता चलता है कि आपकी सांस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस आम सतह से ज़्यादा है। इसके अलावा मैदे की एंडोस्कोपी के ज़रिए भी एच पाइलोरी की तशख़ीस की जाती है। अस्पताल में डॉक्टर आपके गले और पेट और आपकी छोटी आंत के ऊपरी हिस्से को देखने के लिए एक छोटे कैमरे वाली ट्यूब इस्तेमाल करेगा, जिसे एंडोस्कोपी कहा जाता है। इस तरीक़ाकार को नमूना जमा करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसकी जांच पड़ताल बैक्टीरिया की मौजूदगी के लिए की जाती है। अपर जीआई टेस्ट, अस्पताल में एक ऐसा लिक्विड पिलाया जाता है जिसमें बेरियम नामी मादा होता है। फिर एक्सरे लिया जाता है जो इमेज पर वाज़े तौर पर दिखाई देता है। कंप्यूटेड मोनोग्राफी सीटी स्कैन, ये एक ताकतवर एक्सरे है जो जिस्म के अंदरूनी हिस्सों की तफसीली तस्वीर बनाता है। नाज़रीन, अगर हम एच पाइलोरी के इलाज की बात करें तो यहाँ याद रखने की बात यह है कि होम्योपैथी एक वंडरफुल साइंस है जो नेचुरल एंड सेफ मेडिसिन से एच पाइलोरी का इलाज करती है। एच पाइलोरी इन्फेक्शन में होम्योपैथिक एक बेहतरीन अल्टरनेटिव ऑप्शन है, क्योंकि होम्योपैथिक अद्वियात इस किस्म के इन्फेक्शन के इलाज में बहुत कम्पिटेंट हैं। होम्योपैथी ख़ासतौर पर एच पाइलोरी इन्फेक्शन के इब्तदाई मराहिल में इलामती रिलीफ फराहम करने के साथ साथ इन्फेक्शन को मज़ीद बढ़ने से रोककर अच्छी तरह से काम करती है। ताहम ऐसे मामलात में भी जहां मैदे की नाली में पैथोलॉजिकल चेंजेस जैसे गैस्ट्रिक अल्सर और गैस्ट्राइटिस ज़ाहिर होते हैं, होम्योपैथिक अद्वियात एच पाइलोरी इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए बेहतरीन हीलिंग स्कोप रखती हैं। नक्स-वमी का पेट में नुमायां दर्द के साथ एच पाइलोरी इन्फेक्शन के लिए आला दर्जे की होम्योपैथिक अद्वियात में से एक है। पेट में गड़गड़ाहट होती है और पेट में गैस की वजह से पेट फूला हुआ महसूस होता है। स्टूल पास करने से दर्द लम्हा बलम्हा आराम मिलता है। कालुसेन पेट दर्द के साथ एच पाइलोरी इन्फेक्शन के लिए एक और मुअस्सर होम्योपैथिक दवा है। ये सबसे बेहतर काम करती है जब इन्फेक्शन पेट में दर्दनाक काटने वाले दर्द का बाहिस बनता है। ऐसे कॉलिकी और ग्रेपिंग पेन के इलाज भी कालुसेन से किया जाता है, जिसे प्रेशर एंड बैंडिंग से दर्द को आराम मिलता है। कार्बोवेज ऐसी सूरत में सबसे ज़्यादा मददगार है जब पेट में जलन, दर्द और पेट के फैलाव के साथ फ्लैचुलेंस पाया जाता है। एच पाइलोरी इन्फेक्शन के लिए होम्योपैथिक अद्वियात में कार्बोवेज सबसे ज़्यादा मौजू साबित होती है जब खट्टी डिकारें नुमायां तौर पर ज़ाहिर होती हैं। आर्सेनिक एल्बम में मैदा की जलन बहुत शदीद होती है, जैसे आग के कोयलों से मतली और उल्टी भी ज़ाहिर हो सकती है। होम्योपैथिक दवा आर्सेनिक एल्बम एक अच्छा इंतखाब है जब खाने पीने के बाद मतली और उल्टी होती है। ऐसे मामलात में खाने की नज़र या बू भी मतली और उल्टी का बाहिस बन सकती है। शदीद मतली और उल्टी के साथ एच पाइलोरी इन्फेक्शन के लिए एपिकॉक बेहतरीन होम्योपैथिक दवा है। ये इस वक्त तजवीज़ की जाती है जब मतली हर वक्त मौजूद रहती है और कई के बाद भी मतली दूर नहीं होती। एपिकॉक इस किस्म की इलामात के साथ एच पाइलोरी इन्फेक्शन की एक बेहतरीन दवा है। सर दर्द जिसके साथ मतली और कह होती है, कह में कड़वा और सब्ज़ रंग का मवाद खारिज होता है। कह के बाद सर दर्द को आराम आ जाए। मतली, कह और भूख में कमी इस हालत की दीगर इलामात हैं जहां आयरस वर्सिकुलर एच पाइलोरी के लिए बेहतरीन काम करती है। नाज़रीन, इन अद्वियात के अलावा भी दीगर कई एक अद्वियात मरीज़ की इनफरादी इलामात और मर्ज़ की नौइयत के मुताबिक इस्तेमाल की जाती हैं। एक माहिर होम्योपैथिक मुआलिज आपकी इनफरादी इलामात को मद्देनज़र रखते हुए आपके लिए बेहतरीन दवा का इंतखाब करता है जो आपके लिए मुअस्सर और जल्द सेहतयाबी का बाइस बनती हैं। इसलिए कोई भी दवा इस्तेमाल करने से पहले अपने करीबी होम्योपैथिक मुआलिज से मशवरा ज़रूर कीजिए या फिर हमें कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए या फिर बिलमुशाफ़ा मुलाकात के लिए तशरीफ़ लाइए। इसलिए कि अवान होम्योपैथिक क्लिनिक को ये एजाज़ हासिल है कि हम गुज़श्ता 46 बरसों से होम्योपैथिक तरीक़े इलाज के ज़रिए दुखी इंसानियत की खिदमत में मसरूफ़ अमल हैं। नाज़रीन, अगर आप हमारे क्लिनिक से दूर हैं तो अवान होम्योपैथिक क्लिनिक ने आपके लिए ऑनलाइन कंसल्टेशन और मेडिसिन आपके डोर स्टेप तक पहुंचाने का एहतमाम किया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।
वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स, फैमिली और अपने प्यारों के साथ, ताकि उन्हें भी बेनिफिट मिल सके। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।